आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर के हज भवन को IAS ऑफिसर LK अतीक और MLC सलीम अहमद की हुई आमद और हज कमेटी मेंबर्स और वॉलंटियर्स की जानिब से हज भवन में अंजाम दी जाने वाली खिदमात और कामों का जायजा लेते हुए मुतासिर होकर इन दोनों ने अपनी खुशी को किया जाहिर। 13 मई 2025 मंगल के दिन बेंगलोर शहर के हज भवन से 24वें हज काफिले की रवानगी के वक्त कर्नाटक CM सिद्धरमैया के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी LK अतीक ने और MLC सलीम अहमद दीगर हजरात की मौजूदगी में दारुल उलूम सिद्दीकिया मैसूर के प्रिंसिपल मौलाना मुफ्ती सलमान अहमद की दुआओं के साथ ये आखिरी हज काफिला मदीना मुनव्वरा को रवाना हुआ। इस मौके पर LK अतीक साहब ने हज भवन का दौरा किया और वहां का जायजा लेते हुए तमाम हज कमेटी मेंबर्स वॉलंटियर्स की तरफ से दिन रात की जाने वाली हाजियों की खिदमात को देखकर वो बड़े खुश और मुतासिर हुए। खास करके जनाब BZ ज़मीर अहमद खान की जानिब से अव्वल यौम हज से लेकर आखिरी तक हज भवन के पीछे कई दिनों से हाजियों और उनके रिश्तेदारों के लिए रखे जा रहे 3 वक्त के खाने के लंगर को देखते हुए LK अतीक साहब ने बड़ी खुशी और मसरत का इजहार किया और अपनी खुशी को जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि ये 3 वक्त के खाने के लंगर के जरिए माकूल तरीके से रोजाना हाजियों और उनके रिश्तेदारों को यूं खाना खिलाना कोई आम बात नहीं है। हज मिनिस्टर रहीम खान, BZ ज़मीर अहमद खान, चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद खान, तमाम कमेटी मेंबर्स वॉलंटियर्स की अनथक मेहनतों और कोशिशों की वजह से ही इन कामों और खिदमात को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि बड़ा ही मुश्किल और अनोखा काम है, जिसके लिए मैं इन तमाम लोगों का इन तमाम हजरात को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि इन्हीं हजरात की मेहनत, कोशिशों और अजीम खिदमात के जज्बे के साथ ही हर साल यह हज कैंप बड़े ही आलिशान पैमाने पर यूं कामयाब होता आ रहा है। मजीद LK अतीक साहब ने EO सरफराज खान की तारीफ करते हुए कहा कि सरफराज खान बड़े ही हार्ड वर्किंग और मेहनती ऑफिसर हैं, जिन्होंने पिछले 10 सालों से हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाया है। इस मौके पर कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार अहमद खान साहब ने इस हज भवन के इन कैंप्स के बारे में बताते हुए कहा कि 29 अप्रैल से ये हज कैंप का सिलसिला शुरू हुआ है और शुरू दिन से लेकर आज तक यहाँ पर आए हुए तमाम हुज्जाज कराम पूरे खैर व आफियत के साथ अपनी अपनी मंजिलों को यानी कि मदीना मुनव्वरा पहुँच गए हैं। के शुरुआत में निकले हुए हज काफिले मदीना से मक्का मुकर्रमा की तरफ कूच कर रहे हैं और इन तमाम हाजियों की खिदमत करते हुए हम सभी को बड़ी खुशी महसूस हुई। लिहाजा ऐसे में मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम लोगों की इन खिदमत को, नेकी को ज़रूर कबूल फरमाएं, आमीन। आइए देखते और जानते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। तकरीबन ये 10 साल से जो है ये काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी यहाँ पर खिदमत जो है हमारे यजमान जो है नन्नू भाई जो है, ये हमने एक ज़िम्मेदारी देखो ही, सईद भाई हैं, शरीफ भाई हैं, ख़ासकर टीपू भाई जो है हमने एक ज़िम्मेदारी यहाँ कर सुपरवाइज़र के हिसाब से रख कर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह रोज़ाना यहाँ पर पकवान जो चलता है, यहाँ पर स्टोर की जो ज़िम्मेदारी है वो अल्हम्दुलिल्लाह निभा रहे हैं। तो कितने लोग आप स्टोर में काम करते हैं? स्टोर में मेरे पास जो है हावेरी के जो है 20 लड़के हैं और इसके साथ साथ हमारे अतराफ़ व असनाफ़ के तकरीबन 50 लड़के काम करते हैं। उसके साथ 25 जो है औरतें हैं हमारे साथ जो है वो वॉलंटियर के हिसाब से, यानी भी खाना सरबरी करने के लिए काम करती हैं। कितने साल से खिदमत है तुम्हारी? मैं तकरीबन जब से ये यहाँ पर हमारे हज हाउस शुरू हुआ, क्योंकि मैं इसी इलाके का हूँ, तो हमारे नन्नू भैया हमने बुलाकर जो है तुम्हें हमारे साथ ही रहना बोलकर यजमान हमारे तो साथ में रखो अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे वगैरह मिलते हैं, खिदमत करते हैं, फिर कैसे क्या अल्लाह को? नहीं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो कोई इसके लिए नहीं ऐसा तो कोई मसला ही नहीं है। ये सिर्फ जो है जो अल्लाह के घर को जो है मेहमान यहाँ से जा रहे हैं, उन मेहमानों की खिदमत करना जो है हमारी सआदतमंदी है कि अल्लाह ताला इस काम के लिए हम लोगों को कबूल किया है। तो मिनिस्टर साहब ने जो है मतलब जो भी वॉलंटियर्स हैं उनको उम्रा भी रवाना करते हुए आ रहे हैं जी। तो यहाँ पर भी कई लोग शायद उम्रा किए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रुप के अक्सर लोग उम्रे से फ़ारिग हो चुके हैं। किसकी जानिब से हुआ? ये BZ ज़मीर अहमद खान साहब की तरफ से। पहले एक दिल के अंदर तमन्ना थी हमारे कि अल्लाह का घर देखना बोलकर, तो बग़ैर असबाब के अल्लाह ताला हम लोगों को बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह जी। शुक्रिया।
जज़ाकल्लाह। हम यहाँ लोग आए हैं, लेडीज़ लोग हैं, 10 लेडीज़ हैं, यहाँ खिदमत कर रहे हैं और यहाँ बर्तन वॉशिंग करते हैं सब लड़कियाँ लोग और बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। बहुत ज़्यादा खुश भी है लड़कियाँ लोग यहाँ की खिदमत में। इंशाअल्लाह बार बार ऐसी खिदमत करने की तौफीक नसीब हो रहा है और सारी लड़कियाँ बहुत मेहनत कर रही है। उन लोग हमारी लड़कियाँ यही सब करती हैं। कितने साल से खिदमत कर रहे हैं? हमें यहाँ 6-7 साल हो गई खिदमत करते हुए। अब हाजियों की खिदमत कर रहे हैं तो आपको खुशी कैसी महसूस होती है? बहुत ज़्यादा होती खुशी, इतनी खुशी होती है जैसे उम्रा जाने के बराबर इतनी खुशी होती है हम लोगों को। ऐसी खुशी नसीब वालों को मिलती है खिदमत करने के लिए। अल्लाह हम लोग को चुनकर यहाँ पर खिदमत में लगा दिए। किसी तो भी पता नहीं था कहाँ से कहाँ तक दुनिया लोग पहुँच जाते किसमें। ये हाजियों की तीर खिदमत करते हैं। आप सब लोग क्या काम करते हैं? हम लोग आधे औरतें बर्तन मांजते, हम लोग क्लीन करने का काम करते हैं, खाना बांटना, ये सब झाड़ू लगाना, ये वो प्लेट उठाकर खाने बासना को धोने के लिए वो सब भी हम लोग काम करते हैं। इसके बाद क्या काम करते हैं? इसलिए हज भवन के बाद हमें क्या भी काम नहीं करते, घर पर रहते हैं। इसलिए ये हज भवन है, हाजियों की खिदमत के लिए हम लोग खुशी से आ जाते हैं यहाँ खिदमत करने के लिए, क्योंकि हाजियों की दुआ मिलती है और नसीब वाले रहते हैं। जब हज का सीजन होता है अपने वतन से बेंगलुरु को आ जाते हैं? जी जी, हर साल हम ये खिदमत, ये बासना धोने की खिदमत करते हैं, बर्तन धोते हैं और झाड़ू पोछा करते हैं। हम हर साल हज होश का काम करते हैं, खिदमत करते हैं और यहाँ से हो गया हमको करीबन 7-8 साल हो गया खिदमत करते हुए हमको। कितने लोगों का ग्रुप है आपका? हमारी 30-40 के आदमी की ग्रुप है। कुछ लेडीज़ है, कुछ जेंट्स भी हैं। तो कहाँ से आए आप सब लोग? हम रहने वाले तो यूपी उत्तर प्रदेश के हैं। हाँ। हम इधर हो गया हमको करीबन 10 साल 15 साल हो गया इधर हमको बिलेली क्रॉस में। जी, तो आप बेल्ली क्रॉस में ही रहते हैं और जब हज का मौसम आता है तो इधर आते हैं? हज का मौसम जब आता है हम सिर्फ खिदमत करने के लिए यहाँ आते हैं, हाजी लोग की खिदमत करने के लिए। हाजियों की खिदमत कर रहे हैं ना, आपको खुशी कितनी महसूस होती है? बहुत खुशी महसूस होती है सर। और टोटल हम हावीरी से हर साल आते हैं 2018 से। टोटल हम 20 लोग आते हैं। ये ज़मीर अहमद ख़ान साहब की तरफ से हर साल बड़े पैमाने पर लंगर किया जाता है। यहाँ पर लगभग 18 से 20 हज़ार लोग लगभग आते खाते रहते हैं। हम इसमें खिदमत अंजाम देते हैं इधर। कितनी खुशी होती है आपको खिदमत की? खिदमत के वजह से आते हैं सर, बहुत खुशी मिलती है। हुज्जाज की दुआओं की दुआ लेते हैं। जो खाना खिलाने के बाद जो लोग हमें दुआ देते हैं बहुत खुशी मिलती है। उनको बिठाते खिलाते हैं वो बहुत खुशी मिलती है। तो जब तक ये लंगर चलता है तब तक आप यहाँ पर रहते हैं? जी जी, इंशाल्लाह। वापस चले जाते हैं? फिर चले आते हैं जब तक। कुछ पैसे वगैरह आपको मिलते हैं? जी जी, नहीं, ये हम खिदमत के तौर पे आते हैं। ये हमें बहुत खुशी मिलती है। आते हैं, खिदमत अंजाम करते हैं और जाते हैं वापस। तो मिनिस्टर साहब ने जो है कई लोगों को उम्रा भेजा है, तो हाँ। आपके ग्रुप में भी गए हैं कोई उम्रा? जी जी, हम भी उसमें शामिल थे। एक दफ़ा जाके आ चुके हैं। आधे ग्रुप में सारे गए थे, अब चंद लोग फिर नए आए हैं खिदमत के वास्ते। चंद लोगों के वास्ते भी इंशाल्लाह अभी जाने वाले बाकी है। क्या काम करते हैं आप सब लोग? हम सर इधर फूड का काम करते हैं, टोटल फूड मैनेजमेंट, थोड़ा खाना लेके आना। हावीरी में काम करते हैं। मैं ऑप्टिकल वर्कर हूँ, ऑप्टिशियन हूँ। इनकी ऑफिस है पासपोर्ट ऑपरेटर। सब आप अपने 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 कामों में मसरूफियात रहते हैं। अपना काम छोड़ के 15 दिन के वास्ते खिदमत के वास्ते आते हैं खास करके। हाजियों को जो हज को जाने के लिए जो इंतज़ाम है हज भवन का, इसको देखने के लिए मैं आया था। पिछले साल भी मैं आया था और माशाल्लाह यहाँ बहुत ही उम्दा इंतज़ाम है। अभी मुझे बता रहे थे कि पूरे मुल्क में शायद चंद ही स्टेट्स में इस तरह का इंतज़ाम है कि इतना माकूल इंतज़ाम किया जाता है, ना सिर्फ हाजियों के लिए बल्कि हाजियों के साथ जो उनके रिश्तेदार आते हैं उनके लिए भी यहाँ इतना बड़ा एक कैंप बनाया गया है। उनका ताम का इंतज़ाम है, उनका 3 वक्त का खाने का इंतज़ाम है और माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया। आज तक कोई भी शिकायत का मौका नहीं हुआ है और मुझे बताया गया है कि ऑलरेडी 24 हज फ्लाइट चले गए हैं। 8,000 से ज़्यादा हाजी यहाँ से जाते हैं। तो ये सब बहुत इंतज़ाम काफ़ी अच्छा है, तो देखकर बड़ी खुशी होती है।
लंगर का जो कंसेप्ट है जी। सालों से चला आता हुआ आ रहा है और यहाँ पर मिनिस्टर विजिट ज़मीर अहमद खान की जानिब से लंगर का इंतज़ाम किया जाता है। एक सीनियर ऑफिसर हैं आप, तो कैसे इस खिदमत को देखते हैं सर? नहीं, बेशक ये बहुत ही उम्दा खिदमत है जो हाजियों के रिश्तेदारों के लिए दी जाती है। इतना बड़ा लंगर का इंतज़ाम जिसमें हज़ारों लोग यहाँ आते हैं और खाना खाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक नेक काम है। ये बहुत ही अल्लाह ताला के शान में बड़ी जो खिदमत है, इस मतलब ये बेनज़ीर है। बेनज़ीर है और इसी खिदमत होनी चाहिए लंगर का जो ज़रूर होनी चाहिए। हाँ। और हज भवन और हज हाउस जो है उसको हर साल हम फर्दर इम्प्रूवमेंट करने का सोच रहे हैं। और इंशाल्लाह कर्नाटका में दूसरी जगह भी हज, अब मंगलूर में हज भवन बनाने का, गुलबर्गा में हज भवन बनाने का इंतज़ाम है। सो उसकी तरफ भी हम लोग तवज्जो दे रहे हैं। चेयरमैन टीपू साहब हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान साहब हैं, पूरा एक टीम की तरह यहाँ पर काम होता रहता है। सब लोग, हाँ, मिनिस्टर रहीम खान साहब हैं, ज़मीर अहमद खान, सरफराज हैं, 10 साल से यही काम में है। सो लॉन्गेस्ट सर्विंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द हज। सब मिलके एक टीम वर्क, और सबसे ज़्यादा वॉलंटियर्स, बहुत सारे हर एक काम टोटली अनपेड वॉलंटियर्स हैं जो हर बार आके यहाँ काम करते हैं। और बहुत सारी NGOs हैं, अदारे हैं जो अलग अलग काम करते हैं। सब मिलके ये खिदमत बड़ी बखूबी इसको अंजाम दे रहे हैं। हमारे सलीम अहमद साहब जो चीफ विप थे वो भी तशरीफ़ लाए थे, और हमारे हज कमेटी मेंबर्स, हमारे वासिल साहब थे, मुजम्मिल भी, हमारे शाहिद भी, ये पूरा हमारे साथ जो साथ में आए। हमारे मुजाहिद भी हज पे जाके हैं, और हमारे चीफ सेक्रेटरी जो अतीक साहब वो भी तशरीफ़ लाए थे, अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और उनकी भी बहुत ताउन रहे। हमारे सरफराज साहब के साथ वो भी तशरीफ़ लाए थे। तो मैं इस मौके पे तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अब तक के जितने भी फ़्लाइट्स गए अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल गए, पूरे आफियत के साथ पूरे हुज्जत अकरम मदीना शरीफ पहुँचे, और मदीना से मक्का भी 5 या 6 काफ़िले रवाना हो चुके। बिल्डिंगों की शिकायतें मिल रही हैं कि सभी बिल्डिंग इमारतें नहीं मिली। नहीं, बिल्डिंगों की मदीने में पूरा अच्छा है। मक्के के अंदर एक हाजी का रूम में स्टोर ठीक नहीं था, और एक किसी का फ्रिज पुराना था, वो 1 घंटे के अंदर मैं बदला दिया। वहाँ बात करके ये किए कि आवर के अंदर अटेंड कर रहे हैं। और हमारे जो हज इंस्पेक्टर्स गए माशाल्लाह दिन रात काम कर रहे हैं, हज इंस्पेक्टर जत्ते भी गए बहुत अच्छी ट्रेन करके भेजे हैं और ऑन ड्यूटी हैं वो, और कोई सी भी छोटी मोटी शिकायत है तो इमीडिएटली अटेंड कर रहे हैं। अब देखिए थोड़ी चीज़ें हैं जो हमारे लिमिट के बाहर हैं, हमारा नहीं चलता। सऊदी गवर्नमेंट है और वहाँ की ज़मीन की पूरे अलग है, वो बहुत बड़ा सिस्टम चलाते हैं, उसमें छोटे मोटे गलतियाँ होना लाजमी है। तो हम लोग हर मरतबा हुज्जाज अकरम को हर कोशिश है कि कोई तरीके से हमारे जो हुज्जाज अकरम जा रहे हैं उनको किसी तरीके की तकलीफ़ ना आए बोल के हमारी कोशिश जारी है और मेहनत जारी है। हमारे CGI से जो फ़हद साहब हैं उनसे राबिता है, हमारे जो सेंट्रल हज कमेटी CEO शाहनवाज साहब से हमारा तजुर्बा है। माशाल्लाह शाहनवाज साहब कंटिन्यूसली हमारे साथ राबिता में हैं, और जो कोई भी हम कंप्लेंट उनको बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इमीडिएटली वॉर फुटिंग पे वो काम करके हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे सरफराज साहब, हमारे सिद्दीक साहब, हमें ऑफिसर जितने भी मेरे साथ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे हमारे वॉलंटियर्स डेडिकेटेड हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे कायद जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब की जो हमारी पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सुपरविजन में जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा बहुत अच्छे जोश से कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीर अहमद साहब इस मरतबा जितने भी वॉलंटियर्स थे पूरों को 1300 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को उम्रा पे भेजे हैं। और जो लंगर का सिलसिला 10 साल से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जो कोई भी आ रहा है उनको दुआ दे के जा रहा है। 25,000 30,000 तक लोग रोज़ 3 वक्त खाना खा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हर आदमी ये इतना बड़े जो अरेंजमेंट्स है पूरी कर्नाटक में जो ज़मीर साहब के तहत चल रहा है, पूरी इंडिया में इसके अरेंजमेंट्स कहीं भी नहीं है। और मैं इस मौके पे हमारे रहीम खान साहब जो हमको हर तरीके से हेल्प, क्या भी हमको एकदम फ्री हमारे साथ क्या भी मसले में हमको फ्री ये दिए, फ्री हैंड दिए, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे तमाम जितने भी मेरे साथ दिन रात में हमारे हज मेंबर्स हो, हमारे वॉलंटियर्स हो, पूरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।